Dear students, today our topic is electronic configuration. Distribution of electron into the various shells, subshells and orbitals is called electronic configuration. यानी जब हम मुख्तलिफ किस्म के शेल्स, सब शेल्स या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं। इसी वीडियो में हम सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सीखेंगे, जबकि शेल्स के बारे में आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। यहाँ पर 3 पॉइंट्स मेंशन है: उबा प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड नंबर 3 पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए इन तीनों रूल्स या प्रिंसिपल को जहन में रखना ज़रूरी है। इसी वीडियो में हम स्पेशली उबा प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे और बाद में हम हुंड्स रूल और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। उबा प्रिंसिपल, लफ्ज़ उबा का मतलब है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन, और ये नॉर्मली जो कि है तो ये जर्मन जुबान का लफ्ज़ है। इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल दोज ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिट्स दैट हैव लोवेस्ट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले उन ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिटल्स में जाएंगे जिनकी एनर्जी कम है। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सब ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है तो वो इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस है, यानी कम एनर्जी वाले सब ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स पहले बढ़ेंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उनकी बारी बाद में आएगी। उबा प्रिंसिपल कंटिन्यूज। अब यहाँ पर अहम सवाल ये है कि हाउ टू डिटरमिन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिट्स। चूंकि सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स जो के हैं तो वो इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस के ऊपर फिल होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट की एनर्जी कम है और कौन से ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए या ये डिटरमिन करने के लिए, मालूम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको N+L रूल का पता हो। N+L रूल की मदद से आप ये डिसाइड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि कौन से सब ऑर्बिटल या ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से की ज़्यादा है। उबा प्रिंसिपल कंटिन्यूज। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर N+L रूल को डिस्कस करेंगे। N+L रूल में जो N नंबर है इसका मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो L है तो ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर की तरफ इशारा करता है। N+L रूल जो कि है तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। N+L रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले उन ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट्स को फिल करेंगे जिसकी N+L वैल्यू कम होगी, और अगर ऐसा हो कि अगर हमारे पास ऐसे 2 ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जिसकी N+L वैल्यू बराबर हो तो फिर हम N वैल्यू को देखेंगे, और जिसकी N वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट में जाएगा, और जिसकी N वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो बाद में फिल होगा। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि मुख्तलिफ सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यूज़ को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि N+L जो कि रूल है तो इसमें हम सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़िमुथल क्वांटम नंबर दोनों के वैल्यूज़ को सम करते हैं, तो इससे हमारे पास N+L वैल्यू आती है। यहाँ पर अगर आप इस केस में देखते हैं कि 1s ऑर्बिटल है और दूसरा केस में हमारे पास 2s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर जो s के साथ जो कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर s के साथ जो दूसरा कोफिशिएंट है 2, तो ये असल में यहाँ पर जो हिस्सा लिखा होगा यही होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, यही होगी। और जहाँ तक L वैल्यू की फाइंड करने का है तो इससे आप इसी टेबल को देखकर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। L = 0, 1, 2, 3, और ये इसके नीचे जो कि है 0 के नीचे S, 1 के नीचे P, 2 D और 3 F आ रहा है। तो यहाँ से हम N+L वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 1s ऑर्बिटल की N+L वैल्यू देखते हैं तो चूंकि यहाँ पर सब इसके कोफिशिएंट में हमारे पास 1 है तो इसकी N वैल्यू 1 आ रहा है। जब अब यहाँ पर प्लस और L वैल्यू जो कि है तो हम यहाँ पर इसी टेबल से देखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि S जो कि है तो इसके ऊपर जो कि है तो ये 0 है इसकी डिजिग्नेशन, तो यहाँ पर हम इसकी जगह यहाँ पर 0 प्लेस करेंगे। 1 + 0 से हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1। इस तरह अगर हम 2s की N+L वैल्यू मालूम करते हैं तो N वैल्यू हमारे पास क्या है, चूंकि वो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या है, इसकी N वैल्यू क्या है, ये 2 है, और S वैल्यू क्या है इसी टेबल से 1 सेकेंड अगर आप देखें तो ये हमारे पास 0 के बराबर है। तो 2s ऑर्बिटल जो कि है तो इसकी N+L वैल्यू हमारे पास 2 की है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1s की N+L वैल्यू 1 है और 2s की N+L वैल्यू 2 के बराबर है। तो इस रूल के मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन जो कि है तो वो 1s में जाएंगे, जब 1s फिल होगा तो फिर क्या है 2s की बारी आएगी। इसी डिस्कशन को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है 2s वर्सेस 2p।
तो यहाँ पर हम 2s की n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर 2p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उन ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट को फिल करेगा, और दूसरे जिसकी ज्यादा होगी तो इसकी बारी बाद में आएगी। तो वन सेकेंड अगर आप यहाँ पर देखिए 2s n प्लस एल वैल्यू इसकी क्या है, n वैल्यू हमारे पास 2 है और s की क्या है जो l वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या है 0 के बराबर है। तो इस तरह हमारे पास इसकी जो n वैल्यू आती है 2 प्लस 0 तो ये 2 के बराबर है। इस तरह अगर आप यहाँ पर 2p की देखें तो 2p इसकी n प्लस एल वैल्यू मालूम करते हैं तो n वैल्यू है इसकी 2 है, और अगर हम इसकी l वैल्यू को देखें तो यहाँ पर इस टेबल में p क्या है ये 1 इसकी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर 1 तो 2 प्लस 1 से हमारे पास 3 आ रहा है। तो अगर आप इसको ये देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2s की n प्लस एल वैल्यू 2 है और इसकी क्या है 3 है, तो पहले क्या होगा 2s फिल होगा और इसके बाद क्या है 2p की बारी आएगी। इसी तरह अगर हम 3p और 3d को कंपेयर करें तो इन दोनों की n प्लस एल वैल्यूज क्या है 3p की n प्लस एल वैल्यू 4 है और 3d की 5 है। इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कि है पहले 3p फिल होगा और इसके बाद क्या है 3d फिल होगा। n प्लस एल रूल में हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ऐसे दो ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जिसके n प्लस एल वैल्यू बराबर हो तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिट या सब ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट में जाएगा जिसकी n वैल्यू कम होगी। यहाँ पर हम इस लाइन में कंपेयर करते हैं 2p वर्सेस 3s। अगर हम इसकी 2p की n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 3 आता है, और अगर हम इस तरह 3s की n प्लस एल वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इसका ये हमारे पास 3 आ रहा है। चूंकि दोनों ऑर्बिटल्स 2p और 3s की n प्लस एल वैल्यू क्या है बराबर है, तो इसका फैसला अब मजीद क्या है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n वैल्यू के ऊपर होगा। अब 2p की n वैल्यू क्या है 2 है और 3s की n वैल्यू क्या है ये 3 है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएंगे और जब ये फिल होगा तो फिर 3s की बारी आएगी। तो इस तरह जब हम तमाम ऑर्बिटल्स जितने भी हमारे पास सब ऑर्बिटल्स हैं इनकी अगर हम n प्लस एल वैल्यू को मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास इसका ऑर्डर इस तरह आएगा कि 1s है, फिर इसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s एंड सो ऑन। ये नॉर्मली हमारे पास क्या है इसी स्कीम से आता है। अगर आप यहाँ पर देखें 1s है, इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आएंगे, जब ये बढ़ेगा तो इसके बाद क्या है 2s की बारी आएगी, और जब ये बढ़ जाएगा तो फिर हमारे पास क्या है देखिए 2p की बारी आ रही है। 2p के बाद क्या है ये देखिए 3s बढ़ेगा, 3s के बाद जो क्या है तो 4p है, 4p के बाद इस तरह 4s एंड सो ऑन। इसी एरोस को फॉलो करते हुए आप इस किस्म का ऑर्डर बना सकते हैं। यहाँ पर यह बात भी ज़हन करना जरूरी है कि हमारे पास जो कि s सब ऑर्बिट होगा तो इसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं, d सब ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और f सब ऑर्बिट में हमारे पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इसी पूरे स्कीम को इसको और इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या है सक्सेसफुली मुख्तलिफ यानी कि तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ हमारे पास सॉल्व एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जो कि है तो वो 11 है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसमें इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट करेंगे। तो हमारे पास की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे होगी कि 1s2 फिर 2s2 2p6 और 3s1। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, 2 फिर इसमें आते हैं, 6 इसमें आते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के केस में यहाँ पर 3s1 में जाएगा। तो अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो ये हमारे पास 11 बनते हैं। इस तरह अगर आप क्लोरीन जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 17 है अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये भी फुल फील्ड है, 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 और ये हमारे पास क्या है पार्शियली फील्ड है। यानी कि यहाँ तक जब आप आते हैं तो ये हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं, और p में नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इस वक्त सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस 3p ऑर्बिट में चले जाएंगे। इस तरह अगर हम लास्ट में स्कैंडियम 21 को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है तो इसका वो जाएगा 3d में, तो इसका होगा 3d1। तो ये तमाम तरह डिटेल जो कि तो उफ़बा प्रिंसिपल और n प्लस एल रूल के थे, लेकिन आप लोगों ने इसको क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा।